भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शांति सर्वोपरि है और कभी कभी शांति की स्थापना करने के लिए युद्ध भी अपरिहार्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ था पहलगाम में, बहुत ही कुत्सित था, बहुत ही निंदनीय था। और धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाने की कोशिश, आपसी जो भाईचारा है उसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, भारत ने उसका भरपूर जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा और पहलगाम का बदला शुरू कर दिया गया है। आज रात यानी कि मंगलवार की आधी रात को एयर स्ट्राइक किए गए हैं और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है रात 2:45 पर शुरू हुई और आपने यहाँ पर देखा, हमले में जिन आतंकी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया गया वे भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने और निर्देशन करने के लिए उपयोग किए जाते थे। पाकिस्तानी मीडिया तो भी कह रही है कि हमले में 3 लोग मरे हैं और 25 लोग घायल हैं, लेकिन भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तान और पीओके के आतंक के कुल 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। यह ऑपरेशन भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की इस कार्रवाई से आतंकवादी समूह के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। सेना ने हमले से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। साथ ही लिखा कि प्रहराय सन्निहिता, जयाय प्रशिक्षिता। कुछ ही देर में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की खबरें आ गई। न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। इस हमले के बाद बिलबिलाए पाकिस्तान की ओर से अनावश्यक गोलाबारी की घटनाएं शुरू कर दी गई हैं। 12 रातों से नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे की लगातार गोलीबारी चल रही थी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकी कैंपों पर सेना के हमले के बाद पूंछ के शाहपुर सेक्टर, मेंढर के मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू की है और भारतीय सेना दुश्मन के गोलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लोगों ने बंकरों में शरण ले ली है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। इसी बीच भारत सरकार ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी भी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2005 में सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट जारी की थी। अगर इसी लिस्ट के अनुसार सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तो कौन कौन सी जगहें होंगी, ये आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मणिपुर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड के सारे जो ज़िले हैं यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर हम बात करें कि यूपी में कहाँ कहाँ पर ये मॉक ड्रिल हो सकती है तो ये लिस्ट आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, मुजफ्फरनगर में शाम 7 बजे, बागपत में शाम 7 बजे, बुलंदशहर शाम 7 बजे, लखनऊ शाम 7 बजे, वाराणसी सुबह 11 बजे, प्रयागराज शाम 7 बजे, बरेली में रात 8 बजे, आगरा में सुबह 11 बजे, मथुरा में शाम 7 बजे, गोरखपुर में शाम 6:30 से 7:30 के बीच, कानपुर नगर में सुबह 11 बजे, चंदौली में शाम 7:30 बजे, मेरठ में शाम 7 बजे, मुरादाबाद में रात 8 बजे, बिजनौर में सुबह 11 बजे, जौनपुर में सुबह 11 बजे, उन्नाव में सुबह 11 बजे और शामली में सुबह 11 बजे ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने अपना जो है शौर्य दिखाना शुरू कर दिया है और हम भारतवासियों को भी हमारा निहित कर्तव्य है कि देश के प्रति जो कुछ भी हम कर सकते हैं करें। मॉक ड्रिल के दौरान बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए है और जो भी नियमावली जारी की गई है, जो भी निर्देश आपको जारी किए जाते हैं उनका पूर्णतः पालन करें और भारत माता के सुरक्षा के लिए अपना जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार के बारे में। तो यूपीपीएससी ने 5 साल में ही दी हैं 58,000 से अधिक नौकरियां। फिलहाल यहाँ पर यूपीपीएससी ने अभी तक जो कुछ भी किया है उसके बारे में लेखा जोखा है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 2025 में भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। पीसीएस 2024 परीक्षा के अंतर्गत कुल 947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस साल पूरी कर ली जाएगी और वहीं पर आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा यानी कि एई 2024 के तहत सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के 604 पदों पर भर्ती पूरी करने के लगभग करीब है। तो बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। आरओ 2023 की परीक्षा जो कि 2024 में रद्द हुई थी, इसके बाद ये परीक्षा अब पुनः 27 जुलाई को कराई जानी है और निश्चित रूप से
कुल मिला के देखा जाए तो पदों की संख्या इसमें भी बढ़ सकती है, संभावना बढ़ रही है। जिस प्रकार से यूपीपीसीएस में पदों की संख्या अंत में काफ़ी बढ़ गई, उसी प्रकार से आरओ 2023 में भी पदों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी पदों की संख्या कितनी है, तो आरओ में अभी कुल मिला के देखा जाए तो 411 पद हैं, लेकिन ये पद बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ेंगे इसके बारे में तो कोई अभी अनुमान नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल डेटा है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पद बढ़कर लगभग 600 तक जा सकते हैं, इस बात का अनुमान है। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन का इंतज़ार करें। और एक बात तो निश्चित है कि आरओ में भी इस बार जो पद हैं वो बढ़ने वाले हैं। फिलहाल फ्रेंड्स बात करें अगर एलटी ग्रेड के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अपडेट क्या है, आइए एक बार इसको चेक करते हैं। और फिलहाल शुरुआती 3 वर्षों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती ने बढ़ाया था ग्राफ। तो 5 वर्षों की शुरुआती 3 सालों में 45,685 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की। दरअसल एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के कारण ग्राफ तेजी से चढ़ा था। आयोग ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड के कुल 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी किया था और इसके बाद प्रवक्ता के लिए 2020 में भर्ती जारी की थी। प्रवक्ता के कुल 1473 पदों को भरा गया था। तो ये ग्राफ इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन विगत कई वर्षों से जीआईसी और प्रवक्ता के लिए कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 में एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। और इलाहाबाद में अब बीए के साथ करें बीएड, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि आईटीईपी के संचालन की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें दाखिला अगर लेना चाहते हैं अभ्यर्थी तो उन्हें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 4 साल का यह कोर्स होगा और इसे बीए बीएड के नाम से जाना जाएगा। तो आईटीईपी एनसीटी द्वारा एक दोहरी डिग्री का कार्यक्रम है जिसमें इंटर उत्तीर्ण करके अभ्यर्थी जो प्रवेश ले सकते हैं। यह पाठ्यक्रम 2025-26 से स्टार्ट होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में 50 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है और इंटर उत्तीर्ण छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसमें दाखिला ले पाएंगे। तो ये प्रक्रिया होगी। और पर्यवेक्षक भर्ती में CCC को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी SSC की ओर से जो समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब कंप्यूटर के CCC कोर्स का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी कर दिया गया है। ग्रुप सी के इन पदों पर अभी तक इंटरमीडिएट परीक्षा पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इंटरमीडिएट प्लस CCC की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो। और बात करें फ्रेंड्स अगर बीएड के बारे में तो 6 जिलों में नहीं बनेंगे प्रवेश परीक्षा केंद्र। तो ये ज़िले कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो ये ज़िले हैं कि ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, कासगंज और श्रावस्ती ज़िले में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जगहों पर परीक्षा करवाई जाएगी। कुल 69 जिलों में परीक्षा करवाने की व्यवस्था की जा रही है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है। और इस बार कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, 3,42,000 फॉर्म भरे गए हैं। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अब पीजीटी में भी बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। तो बीएड की डिमांड अब बढ़ रही है और पिछले साल की तुलना में इस साल 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने, कुल मिला के 3,42,000 अभ्यर्थियों ने इस बार आवेदन किया हुआ है। फिलहाल आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो बीत चुकी है और अब आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा 1 जून को करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर ज्वाइनिंग टू अस। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। से इस अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।